धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबर आप लोगों के सामने से जरूर गुजरी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो जाएगी गांव-गांव में और किसान सम्मेलन बनाएगी, लेकिन उससे पहले ही जिस इलाके में वो जाने की बात कर रही है, अगर वहां से ऐसी तस्वीर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ग्रामीण दौड़ा दें, किसान दौड़ा दें, उसकी गाड़ी पे पथराव कर दें, कालिख फेंक दें और वो सब पुलिस की मौजूदगी में हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान सम्मेलनों का क्या हाल होने जा रहा है। क्या टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी, इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर आई है इसे देख लीजिए, फिर बताऊंगा आपको कि कहां से तस्वीर उभरी और इस तस्वीर को कैसे देखा और समझा जा सकता है। देख लिया आपने इस तस्वीर को, बारीकी से गौर से फिर से देखिएगा, एक एक चीज को रोक रोक के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि किस कदर गुस्सा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जगह की। तो जगह में जिला मुजफ्फरनगर है और सिसोली गांव है। सिसोली गांव को आप कह सकते हैं ये किसानों की राजधानी है। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप यहीं से चलता है। नरेश टिकैत अपने इस यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत जो हैं इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यहीं से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत की थी। तो इस गांव में एक जन कल्याण समिति है, उसका वार्षिकोत्सव था। उसमें भाग लेने के लिए बीजेपी के बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक पहुंच गए। आपने देखा तस्वीरों में कैसे हुई हूटर बज रहा है। हालांकि नियमानुसार विधायक की गाड़ी में हूटर नहीं बजना चाहिए, इस पर भी पुलिस को उनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर विधायक का क्या कहना है वो आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है मेरा जो असिस्टेंट है धर्मेंद्र वो इस पूरे मामले में घायल हुआ है। इसके अलावा मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सिपाही है दीपक वो इस मामले में घायल हुआ है और वो इस बाबत भोरा कला थाना में एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। लेकिन ये तस्वीरें जहाँ से उभरी हैं वो बहुत कुछ बयान करती हैं, क्योंकि ये भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है, इसको किसानों की राजधानी कहा जाता है और मुजफ्फरनगर में इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें उभर चुकी हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद इस बात का अंदाज़ा उमेश मलिक विधायक को भी होगा कि वो सिसोली जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तो वो जानबूझ के खुद भी गए हैं ताकि वो दिखाएं कि वो आने की हिम्मत रखते हैं इस गांव में। और इसका मैं सीधे लखनऊ में बैठे हुए अपने जो हुक्मरान हैं,
पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको दिखा सकें कि अगर मौका मिला तो वो क्षेत्र में जाएंगे और बेखौफ ढंग से काम करेंगे अगर उनका टिकट दोबारा दिया गया। क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि 35% विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। ये भी इसका एक पहलू है। एक पहलू अब ये समझ लेते हैं कि तस्वीरें अगर आपने गौर से देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस उत्तर प्रदेश में सिर्फ अब पंगु बन के रह गई है। उसके सामने लोग मार रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, घर से खींच के ला रहे हैं, नंगा नाच दिखा रहे हैं, या इस तरीके से विधायक पर ये हमला हो रहा है। हमला ही कह सकते हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से विरोध करना कि आप पत्थर मारें, इस तरीके से हमला करें, तो इसे हमला ही करार दिया जाना चाहिए। और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वही अपनी कहानी पूर्ति करेंगे। लालू जी विधायक जी की तहरीर दे दो, मुकदमा लिख देंगे। पता है इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जहाँ से गांव से किसी को गिरफ्तार करके ले आएगा, मुकदमा लिख के छोड़ देगा ताकि इन लोगों पे मुकदमे दर्ज करके इनको डराया जा सके। क्या वाकई में किसान इस तरीके के मुकदमों से डर जाएंगे और आगे ऐसी हरकतें करने से रुक जाएंगे? ये कहना काफ़ी जो है अभी उलझन वाला होगा, दूर की कौड़ी हो सकती है। लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बीजेपी जो किसान सम्मेलन करने जा रही है वो भी खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा इफेक्ट है किसान आंदोलन का, तो वो आसान नहीं होने जा रहा है उसके लिए। या एक तस्वीर ये भी आप गौर कर सकते हैं कि उमेश मलिक ने जाके एक ट्रायल कराया है किसान सम्मेलन से पहले, और फिर उसके ज़रिए अब सत्ता को मैसेज भेजा जाएगा कि हम लोग किसान आंदोलन जो है उसके खिलाफ जो किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं उसके लिए हमें भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या हमें भारी पुलिस फोर्स दी जाए तभी हम किसी गांव में जा पाएंगे। ये भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन यहाँ फिर बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा कि कितनी भी पुलिस लगा लो गांव के अंदर जाके, क्या वाकई में ये लोग किसान सम्मेलन आयोजित कर पाएंगे? इससे पहले हमने देखा कि मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि गांव-गांव जाकर सम्मेलन किए जाएंगे। हमने देखा ना अमित शाह को, जब ये आंदोलन दिल्ली की सीमा पर शुरू हुआ था, कि जाके समझाएंगे, लेकिन ऐसे ही किसानों के विरोध के चलते उसको भी वापस लेना पड़ता, हरियाणा में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। अब इस बारे में जिस तरीके के राजनीतिक बयान हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, जैसे वो आएंगे उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है कि वाकई में ग्रामीणों में गुस्सा है। हालांकि बीजेपी इस गुस्से को सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के नेताओं कार्यकर्ताओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्रामीणों का, किसानों का गुस्सा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल मुझे अभी दे इजाज़त।